This is such a huge issue. We are the country in the world with the second highest number of glaciers. Why can't we talk about it? Why can't we leverage it? हमने तो गोटे, हमने एक कोनिया पकड़नी है, दूसरे हमने गोटे गिटे पकड़ने हैं. हमारी थैंक यू मैं देता हूँ. जो लोग, अगर हम सब पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान का हक अदा करें. इस मुल्क ने हमें पैदा किया है, इस मुल्क ने हमें खिलाया पिलाया है. कैसे कर, कोई मुश्किल नहीं है रिफॉर्म्स. सबसे पहले तो खर्चे कम करें. प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं एक रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होगी तो 4 भाई खाएंगे. भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें. अपनी कोई मनी ट्रेल दिया आज तक आपने? हुदैबिया से स्टार्ट कर ले, कहीं चले जाएं आप. वो कहते जी हम पे तो कोई केस नहीं. अच्छा एक और बड़ा झूठ के तो पलंदे हैं. कल मैं टीवी में सुन रही थी, पहला बजट दिया है जी शहबाज शरीफ साहब. ओ अक्ल के पागल तो नहीं है. 2023 में किसने दिया था बजट? ये किसको उल्लू बना रहे? पिछला बजट भी इन्हीं का था. पिछला बजट भी पीडीएम का था. शहबाज शरीफ साहब और ऑन द चेयर. तो मुल्क को, जब आपको मैं टाइम दूंगा आप जो मदे बात, मुल्क को मेरा वक्त, मैं 4 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी जो इन्होंने इंटरप्शंस किए. थैंक यू सर. अच्छा, मुल्क को इस तबाही के दहाने पर लेके आने के लिए ये सब लोग जिम्मेवार हैं. देखिए मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मैं आपको प्लेज कर रही हूं. आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप दीज इश्यूज. मुझे ये बताइए कि इसहाक डार साहब बड़े ऑनरेबल हैं हमारे लिए. उनके पास क्या जवाब है? उन्होंने 3 इतने बड़े बड़े ओहदे लिए हुए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस. और फिर वो कहते हैं मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बनाओ. माशाल्लाह, लीडर ऑफ द हाउस तो यहाँ मौजूद नहीं होते. हमारी कमेटियों का आधा मसला इसलिए है कि इसहाक डार साहब अवेलेबल नहीं होते. मुझे बताएं, इतने बड़े बड़े 3 ओहदे किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं वो? इसका भी हिसाब दें. उससे पहले वो सेनेटर भी थे और कई साल वो ऐवान में नहीं आए. मुझे प्रूफ दिखाएं कि उन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं ली उन सालों की. बिल्कुल ली होगी. तो ये जो बातें हैं ये हमें बहुत तकलीफ देती हैं. हम टैक्स देते हैं. मैं अपना सब कुछ, आई यूज्ड टू लिव इन दुबई, मिडिल ईस्ट में मैं थी 13 साल के लिए. मेरी उधर की प्रॉपर्टी मैं बेच के आई, बैंक अकाउंट बंद करके आई. चुप करके सुने. और हम यहां पर सब कुछ अपने मुल्क में वापस लेके आए, अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट करने के लिए. और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहां से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है. ऊपर से कहते हैं नैब 50 करोड़ की करप्शन, तो करप्शन ही नहीं होती. या अल्लाह, हमने तो आज तक 10 करोड़ नहीं देखे, इनके लिए 50 करोड़ पांव की नोक पे है. ये क्या मजाक है? अपने एक्सपेंसेस को कम कीजिए. वी वांट टू सी. कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेते. एक तनख्वाह, इनका एक बाहर का ट्रिप 2 साल की तनख्वाहों के बराबर होता है. और एक महीने में 3 ट्रिप लगाते हैं. लंदन तो इन्होंने यात्रा करने जाना होता है. जैसे तवाफ होता है ना हमारा, उस तरह का तवाफ है इनका लंदन का. फिर जाके उनके पांव पकड़ते हैं, पेरिस चले जाए. भाई क्या है, क्या है? हमारी बहुत बड़ी मीरास है. अपने पांव पे खड़े हो. आप कहते हैं आपका 6 ट्रिलियन के एसेट्स है. आपका रिको देख, आपका सैंड, बाकी जो आपके लिथियम और क्या कुछ आपके पास है, साउथ वजीरिस्तान. मुझे बताइए, और आप वो सारे औने पौने दामों बेच रहे हैं. किस हिसाब से? कौन जिम्मेवार है? चुप करें. सुने सुने. इस तरह नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा. अगर आपका सच निकल रहा है तो तकलीफ की, चुप करके सुन ले. हम भी आपकी बड़ी बातें सुनते हैं. अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं. अभी मैंने क्या कहा है? अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं. अभी तो मैंने, अच्छा सर, मैं पहले दूसरी बात नहीं सर, नहीं सर, सुने, देखे बात सुने. ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है. इतनी अदम बर्दाश्त, ये बात नहीं सुन सकते. औरंगजेब साहब के लिए मेरे 2 और सवाल है. हमारी व्हाइट इकोनॉमी 350 बिलियन US डॉलर की है और हमारी ब्लैक इकोनॉमी जो डिक्लेयर्ड है वो 460 बिलियन US डॉलर की है. लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इससे भी ज्यादा है. आप क्यों नहीं उसको टैक्स नेट पे लेके आते? क्यों नहीं आप स्मगलिंग बंद करते? क्योंकि आपके अपने सब लोग इन्वॉल्व हैं. क्यों नहीं आप ब्लैक इकोनॉमी को कम करते? क्यों नहीं आपने ये जो DC वैल्यूज लगाई है झूठ की कि जी जो इधर करोड़ों से कम, क्या है वो कहते हैं जी लाखों में है. अपने एसेट्स तो पहले सारे डिक्लेयर करें. हुकूमत में आने से पहले के एसेट्स, हुकूमत में से जाने वक्त के एसेट्स. हमने यहाँ लोग देखे हैं जो आते हैं. सर 5 मिनट तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि इतना इन्होंने इंटरप्ट किया है. मेरी जो कंटिन्यूटी ऑफ थॉट थी उसको इन्होंने डिसरप्ट किया है. सर आई रिक्वेस्ट योर इंडल्जेंस. सर बात यह है कि दिस कंट्री इज गोइंग टू द डॉग बाय डिजाइन. माजरत, लेकिन दिस इज अ डिजाइन. और इस डिजाइन में हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच रखने वाले जो हमारे हुक्मरान हैं वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है. 1998 में जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर एसेट शो किया, उस दिन के बाद से आपके सारे दुश्मन इकट्ठे होके आपके ही बंदों के थ्रू आपके मुल्क को खराब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं. सर मुझे ये बताइए, 4 हमारे हमसाए हैं, 4 हमसाए. चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है. मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते?
क्लाइमेट चेंज की आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते? दिस इज सच अ ह्यूज इशू. वी आर द कंट्री इन द वर्ल्ड विद द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स. व्हाई कांट वी टॉक अबाउट इट? व्हाई कांट वी लेवरेज